स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा आरएस में आपका हार्दिक स्वागत है। लुसेंट सामान्य ज्ञान की बुक हम पढ़ रहे थे और हमारा टॉपिक है वो भारत का भूगोल के अंतर्गत भारत के भौतिक प्रदेश चल रहे थे, जिसमें हमने इसका कुछ पार्ट कर लिया और बाकी पार्ट आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमने लास्ट देखे थे दर्रे और घाट। उससे पहले हमने जो है हिमालय श्रेणियां देखी थी, हिमालय रेंज, उसके बाद में हिमालय के प्रकार देखे, उसके बाद में हमने पठारों की बात की। जिन विद्यार्थियों ने क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली क्लास देख लें। स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। स्टूडेंट्स पठारों की बात करें तो सबसे पहले मैप पर चलते हैं। ये आप पठार देख रहे हैं, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड, छोटा नागपुर, शिलांग, दंडकारण्य, तेलंगाना, कर्नाटक और दक्कन का पठार। दक्कन के पठार की अगर हम बात करें तो ये पठार आपके महाराष्ट्र राज्य में है और ये ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानों से बना है, यानी जिन चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं दक्कन के पठार वाला क्षेत्र, ये काली मिट्टी का क्षेत्र है और इस पठार का जो पूर्वी भाग है यानी ये वाला भाग, इस भाग को विदर्भ कहा जाता है। फिर धारवाड़ का पठार या कर्नाटक का पठार कहें तो ये कर्नाटक राज्य में है। परिवर्तित चट्टानों से ये बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी, इस साइड में जो ये कर्सर है यहाँ पे बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है, और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। उसके बाद में अगर मैं नीलगिरी की पहाड़ी बात करूं तो नीलगिरी की पहाड़ी है आपके तमिलनाडु में और एक ब्लॉक पर्वत है और ये 4 नोकाइट पठार से बनी हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और उट्टक मंड इसी पहाड़ी पर है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है। पाल घाट पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, जहां पे पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार काराडम की पहाड़ियां फैली हुई है जो पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। अन्नामलाई की पहाड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, अन्नेमुद्री, ऊंचाई 2695 मीटर है। उसके बाद में अगर हम अन्नेमुद्री की बात करें तो ये 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है, यानी कि 3 पहाड़ियां इसके आसपास और ये उसका केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर जाती है इलायची की पहाड़ियां, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियां और उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियां हैं। तमिलनाडु में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल स्थित है जो पालनी पहाड़ी में है। शेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा का जो तटीय भाग आपको दिख रहा है, आंध्र प्रदेश और ओडिशा का, यहाँ पे महेंद्रगिरी, ये आंध्र प्रदेश, ये ओडिशा, इसका जो तटीय भाग है यहाँ पे आपके महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। भारत के पूर्वी तट को, भारत के जो पूर्वी तट को है वो निम्न भागों में बांटा गया है। कन्याकुमारी से लेके कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल तट कहते हैं। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट गोलकुंडा तट है और गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है।
उसके बाद में स्टूडेंट्स भारत के पूर्वी तट पर बंदरगाहों की बात करें तो पारादीप ओडिशा में है एक बंदरगाह है। उसके अलावा कोलकाता बंदरगाह है जो पश्चिम बंगाल, विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तुतीकोरन और एन्नोर तमिलनाडु यहाँ पे प्रमुख बंदरगाह स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो आपके तमिलनाडु में है। ये डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है और पूर्वी तट पर प्रमुख लेगून यानी कि एक तो आपके लेगून झीलें जिसमें एक पुलिकट जो चेन्नई में, चिल्का पुरी या उड़ीसा में तथा कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में। लेगून क्या होता है? समुद्र क्षेत्र में जो तटीय क्षेत्र होता है उसका पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने से स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है और इसी जलीय आकृति को लेगून कहते हैं। यानी कि स्थलीय भाग में पानी घुस जाता है समुद्र का और धीरे धीरे जो है इसके अंदर पानी बढ़ता जाता है और एक बालू यानी कि मिट्टी का एक अवरोध खड़ा हो जाता है जिससे समुद्र और ये वाला जलीय भाग है ये अलग हो जाता है और इस जलीय भाग से जो आकृति बनती है उसे हम लेगून कहते हैं। फिर अगर मैं बात करूं भारत के पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए मैप पे देखते हैं इसको। एक तो आपके आता है गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र। ये गुजरात और ये गोवा, ये तटीय क्षेत्र, इसको कोंकण तट। गोवा से कर्नाटक के मंगलूर, गोवा से लेके कर्नाटक के मंगलूर तक का जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं केनरा तट और मंगलूर से कन्याकुमारी तक का तट है वो आपके आता है मालाबार तट। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, मारमागोवा गोवा में और मंगलूर कर्नाटक में, कोच्चि केरल में और नावाशोवा महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई का बंदरगाह है। उसके बाद में भारत में 2 द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये रहा इस साइड में, कर्सर घूम रहा है इस साइड में, और एक है आपके लक्षद्वीप समूह है जो आपके इस साइड में है। आप ये कर्सर घूम रहा है यहाँ पे गौर कीजिए, कर्सर के बिल्कुल ऊपर ये लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है और इसके अंदर करीब 247 छोटे छोटे द्वीप और हैं। निकोबार में 19 द्वीप है, अंडमान में 247 और निकोबार में 19 द्वीप है। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। कुछ पर्वत थे जो समुद्र में अब डूब गए हैं, वही अब द्वीप का रूप ले चुके हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। उसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली कर्नाटक के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यू मुर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। सुंदरवन डेल्टा जो गंगा का डेल्टा है इसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। आगे की लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात द्वीप माजुली असम में स्थित है जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी
सैडल पीक 738 मीटर जो आपके उत्तरी अंडमान में है। अब हम देखते हैं अंडमान और निकोबार के पर्वत शिखर। सैडल पीक है उत्तरी अंडमान में जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। माउंट थूलियर ग्रेट निकोबार में जिसकी ऊंचाई 642 मीटर है। माउंट डियोवाली मध्य अंडमान में जिसकी ऊंचाई 515 मीटर। माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान में जिसकी ऊंचाई 460 मीटर। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में जिसकी ऊंचाई है 450 मीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पतन या जिसे हम बंदरगाह कहते हैं वो पोर्ट ब्लेयर जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेल्लोर के निकट श्री हरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिगट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से अलग है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। उसके बाद में ये कुछ चैनल है। 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल कवरती और मिनिकॉय के मध्य। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य। ग्रैंड चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। डुंकन पास दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य। पाक खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य। सेतु समुद्रम नामक परियोजना है जो मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। व्हीलर द्वीप ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत एवं श्रीलंका के बीच में है। जो एडम्स ब्रिज राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप जिनका नाम बेरन और नारकोंडम है। बेरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में और नारकोंडम आपके सुषुप्त ज्वालामुखी है और बेरन है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद में लक्षद्वीप समूह है वो आपके अरब सागर में स्थित है और इसमें कुल 36 द्वीप है। 11 द्वीप पर आबादी है यानी कि लोग रहते हैं। आंड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 4.80 वर्ग किलोमीटर है। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहां हवाई अड्डा है। काफी इंपॉर्टेंट है अगाती। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित है जिसके उत्तर में अमिनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानोरे द्वीप है। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहां एक भाषा है जिसका नाम महल है वो बोली जाती है। महल की लिपि देव ही होती है जो मूलतः मालदीव की भाषा है। भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी कच्छ की खाड़ी अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप में सीमित है। लक्षद्वीप एटोल प्रवाल द्वीप है तथा शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। जो सागरीय जीव है मूंगा नाम के उनसे प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं और चूने पर निर्वाह करते हैं यानी वहां अपना जीवन निर्वाह करते हैं। स्टूडेंट्स आज भौतिक प्रदेश का टॉपिक कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि स्टूडेंट्स आपका एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेशन प्रदान करता है
पूरी लुसेंट बुक पढ़ाई जाएगी, टॉपिक वाइज हर चीज आपको करवाई जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मेहनत आपकी, साथ हमारा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।